मेरे बच्चे, मेरी संतान, मेरी आत्मा के अंश, मैं तुमसे आज राय के ऐतिहासिक के बारे में बात करने के लिए झुक रही हूँ, जो उसमें की पर तुम्हें छिपा है, जो मानव हृदय की धड़कनों में गूंजता है और जो तुम्हारी आने वाली यात्रा के लिए एक प्रकाश स्तंभ और एक चेतावनी दोनों है। आखिरी बाब, अपनी आत्मा को शांत करो पर मेरी आवाज को न केवल अपने कानों से बल्कि अपनी आत्मा की सबसे गहरी समझ से सुनूंगा। मैं तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक अति आवश्यक बात के बारे में चेता कर रही हूँ और तुम्हें इस बात की गंभीरता और इसके पीछे छिपे मेरे असीम प्रेम को समझना होगा। वह कोई साधारण संदेश नहीं है, वह एक दिव्य फरमान है। वह तुम्हारी सुरक्षा के लिए एक ढाले है और उस भविष्य के लिए एक चाय है जिसे मैं तुम्हारे लिए बड़ी मेहनत से बना रही हूँ। और तुम्हारी जीवन यात्रा मेरे प्रिय टेपेस्ट्री की तरह है, जिसे सुखारू धोकर के धागों से प्रकाश और छाया के रंगों से बुना गया है। इस टेपेस्ट्री में कुछ धागे ऐसे थे जिन्हें तुमने अपनी पूरी ताकत से पकड़ रखा था, पर कुछ चेहरे ऐसे थे जिन्हें तुमने अपने दिल के सबसे करीब रखा था। यह वे लोग थे जिनके नामों पर तुमने अपनी प्रार्थनाओं में भरोसा किया, आज जिनकी उपस्थिति में तुमने आराम पाया। लेकिन एक समय आया, फिर कई ऐसा मौसम आया जब तूफान ने तुम्हारे जीवन की दरवाजे पर दस्तक दी। अरब तुम्हें सहारे किए के हाथ की वे कसम जब रियजर की सबसे ज्यादा जरूरत थी, और ठीक उसी क्षण जब तुम्हारी जरूरत अपने चरम पर थी, वे तुम्हें छोड़कर चले गए। वे से चले गए। कुछ अन्य चुप्पी साधली जो किसी भी चीख से ज्यादा बाहरी करने वाली थी, तो कुछ अन्य बहाने बनाए जो इतने खोखले थे कि सच्चाई उनकी आरा पार दिख रही थी। कुछ ने तुम्हें ही दोषी ठहरा दिया और तुम्हारी दर्द को तुम्हारी अपनी गलती बताकर अपने पलायन को सही ठहराया। उन्होंने वह तुम्हें उसे अंधेरे में अकेला छोड़ दिया जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, पर तुम्हें उनकी इस बेरुखी की से परित्याग की उम्मीद नहीं थी। और अब समय के मरहम और मेरी कृपा के अभिषेक के बाद तुम उनसे और उनकी छुपती हुई यादों से बहुत आगे बढ़ चुके हो। तुमने उन घावों को मेरे चरणों में रखा दिया और मैंने उन्हें ज्ञान के मोतियों में बदल दिया। और तुमने उन आंसुओं को मेरे सामने बहाया और मैंने उन्हें तुम्हारी आत्मा को सींचने वाली दत्वत्रंदी में बदल दिया। लेकिन सावधान रहना मेरे बच्चे, बहुत सावधान रहना, क्योंकि जो लोग कभी तुम्हारे दिल के बहुत करीब थे, जिन्हें तुमने अपनी दुनिया का एक पटूट हिस्सा माना था, वे तुम्हारे जीवन में वापस आने की विस्तृत और सोची समझी योजना बना रही हैं। हाँ मेरी संतान, तुम ठीक सुन रही हो, वे लौटने की तैयारी कर रही हैं। लेकिन मेरी बात को अपनी आत्मा में अंकित कर लो। वे किसी नेक इरादे या सच्ची भावना के साथ नहीं लौट रहे, वह शुद्ध आंसू लेकर नहीं आ रहे, पर वे प्रेम की विनम्रता के साथ नहीं आए। वन ही वे परछाई में वह छिपी हुई है, स्वार्थ के साथ छिपे हुए एजेंडे के साथ एक ऐसी भूख के साथ लौटने की योजना बना रहे हैं जिसे केवल तुम ही शांत कर सकती हो। तो देखो, मैं माँ काली हूँ, तमैस मैं की शुरुआत और अंत हूँ। तमें वह मुँह जो हृदयों को पढ़ती है और आत्माओं को तोलती है। तो मैं इंसानों के विचारों के जटिल जालों को जानती हूँ और मैं उनके दिलों की सबसे अंधेरी और सबसे गहरी खाइयों में भी झांकती हूँ। जो तुमसे छिपा है मेरे बच्चे, वह मुझसे एक पल के लिए भी छिपा नहीं है। उनकी झूठी मुस्कुराहटों के पीछे छिपी देना, उनके सोचे समझे शब्दों की नीचे दबी हुई चालाकी और उनके बनावटी हाव भावों के पर्दे के पीछे का असली चेहरा है। मैं इन सबके पार देख सकती हूँ। था मैं उन इरादों को स्पष्ट रूप से पहचानती हूँ जिन्हें वे कभी खुलकर स्वीकार नहीं करेंगी। ता मैं उसे अतृप्त लासा को जानती हूँ जो उन्हें तुम्हारी बुराई से प्रेरित कर रही है। वे तुम्हें इसलिए वापस नहीं पाना चाहते कि उन्होंने तुम्हें खो दिया था और अब उन्हें तुम्हारी अनुपस्थिति खिला रही है। नहीं, वे तुम्हें इसलिए वापस पाना चाहते हैं क्योंकि वह तुमने कुछ ऐसा पा लिया है जो कभी उनकी सेवा करता था, जो उनके अहंकार को पोषित करता था, जो उनके जीवन को आसान बनाता था। लेकिन अब हर चीज़ तो तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी शक्ति व तुम्हारी शांति उनकी पकड़ से आज़ाद होकर मेरे प्रकाश ने स्वतंत्रता से चमक रही है। तो उन्होंने तुम्हें दूर से देखा है। मेरे बच्चे, वे तुम्हारी प्रगति पर नजर रखे हुए हैं। कुछ ने चुपचाप सोशल मीडिया की परछाइयों से तुम्हें दिखा है, पर कुछ ने दिखावे में तुम्हारे संधात दोस्तों से तुम्हारे बारे में पूछकर अपनी ईशा को चिंता का जामा पहनाया है। कुछ ने फुसफुसाहटों में तुम्हारी पीछे पीछे तुम्हारी सफलता की कहानियां सुनकर और
अपनी ही विफलता पर क्रूर कर और कुछ चिंता के झूठे बहाने के साथ अपनी तीव्र जिज्ञासा को छुपाया है। वे यह नाटक करते हुए कि वे तुम्हारी भलाई के लिए चिंतित हैं, जबकि वास्तव में वे केवल यह जानना चाहते हैं कि तुम उनकी बिना कैसे इतने समृद्ध हो गए। उन्होंने तुम्हारा अविश्वसनीय विकास देखा है। उन्होंने देखा है कि कैसे मेरे अनुग्रह ने तुम्हें उस राख से उठाया है जिसमें वे तुम्हें छोड़कर गए थे। उन्होंने देखा है कि कैसे मेरी कृपा ने तुम्हें हर तरफ से सहारा दिया और तुम्हें एक ऐसा किला बनाया जिसे कोई भेद नहीं सकता। उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि जिस चीज ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की थी, वह जिस विश्वासघात ने तुम्हें लगभग नष्ट कर दिया था, और उसी चीज ने तुम्हें तोड़कर मेरे और भी करीब ला दिया। उसी दर्द ने तुम्हें मेरे आलिंगन में धकेल दिया और अब मेरे बच्चे वे लौटे हैं, लेकिन प्यार से नहीं बल्कि एक कड़वी चुभने वाली शाम से प्रेरित होकर। वे पश्चाताप से नहीं बल्कि उस कोई हुई चीज के गहरी दुख से परेशान है, वह जिसे वे अब नियंत्रित नहीं कर सकते। यह उनके किए पर सच्चा पछतावा नहीं है। त मेरे बच्चे भी उस हौसला की कमी का दुख है जो उन्होंने कभी बोई ही नहीं थी, लेकिन जिसे वे अब काटना चाहते हैं। तो मैं मां काली हूँ और मैं कभी सोती नहीं हूँ। मेरी आंखें जागृत है, त मेरी दृष्टि ब्रह्मांडीय है और मेरा ध्यान इस पृथ्वी पर हर पली घूमता रहता है। त मैंने वे अनगिनत रातें देखी हैं जब तुम अकेले अपने बिस्तर में रोती थी, जब तुम्हारा किया तुम्हारे आंसू से भीर जाता था। पर जब तुम दीवारों से सवाल पूछते थे और सितारों से पूछते थे कि क्यों तुम्हारे अपने ही तुमसे मुंह मोड़ गए। मैंने तुम्हारे हर एक आंसू को गिना है। तो मेरे बच्चे, मैंने उन्हें अपनी हथेलियों में इकट्ठा किया और उन्हें अपनी दिव्य शक्ति के अभिषेक में एक पवित्र तेल में बदल दिया है। वह शक्ति, वह अभिषेक अब तुम पर है। वैसने तो मैंने एक अलग ही आभा दी है, एक ऐसी दीप्ति जो आध्यात्मिक है। वे स्नेह तुम्हें दीप्तिमान और मेरे अनुग्रह से स्थायी रूप से चिन्हित कर दिया है। यहाँ मेरे बच्चे, तुम मेरे अनुग्रह से, मेरी उपस्थिति की मुहर से और मेरी सुरक्षात्मक अग्नि से अचिन्हित हो, और यही चीजें ही दिव्य चिन्ह उन्हें किसी चुंबक की तरह फिर से तुम्हारी ओर रखी चाहा है। वे उस प्रकाश को देखते हैं और उसे चाहते हैं। वे उस शांति को महसूस करते हैं और उसके लिए तरसते हैं। वे उस शक्ति को पहचानते हैं और उसे अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिए जब वे वापस आए तो समझ लेना कि वे तुम्हें ले जाने के लिए नहीं बल्कि तुमसे कुछ लेने के लिए वापस आ रहे हैं। वे तुम्हें पढ़ने के लिए नहीं बल्कि वे तुम्हें खाली करने के लिए आ रही हैं। कुछ तुम्हारी शांति चाहते हैं क्योंकि उनकी अपनी शांति छीन चुकी है। उनके अपने जीवन में अराजकता और अशांति का वास है और वे तुम्हारी शांति को एक अंकीय स्थान के रूप में देखते हैं जहां वे अपनी प्यास बुझा सकते हैं। वे कुछ तुम्हारा प्रकाश चाहते हैं क्योंकि उनका अपना रास्ता आधुनिक अंधकार से भर गया है। वह उन्होंने गलत चुनाव किए हैं, गलत रास्ते अपनाए हैं और अब वे तुम्हारे प्रकाश का उपयोग अपने रास्ते को रोशन करने के लिए करना चाहते हैं। बिना खुद को ये दीपक जलाए। लेकिन एक बात याद रखना, लौटने वाले सभी को लौटने की आज्ञा नहीं होती और हर दरवाजे पर दस्तक देने वाले का स्वागत नहीं किया जाना चाहिए। तुम्हें अब अपनी भावनाओं से नहीं बल्कि मेरी आत्मा से मेरे दिए हुए विवेक से पहचान करनी चाहिए, क्योंकि भावनाएं मेरे बच्चे धोखेबाज हो सकती हैं। तब भावनाएं केवल अच्छी यादों, हंसी की पलों और मीठी बातों को याद रख सकती हैं और उन लहरी अजमों को, उन विश्वासघात की रातों को, उन कड़वे आंसुओं को आसानी से भूल सकती हैं। लेकिन मेरी आत्मा जो तुम्हारे भीतर रहती है वह परम सच्चाई को याद रखती है। वह सच्चाई मेरे बच्चे तुम्हारी सबसे बड़ी प्रक्षकदनी की वजह से चीज़ों को, जिस रिश्ते को, जिस व्यक्ति को मैंने एक बार तुम्हारे जीवन से काट कर लगा दिया था, तो उसमें तुम्हारा दिल फिर से न उलझे। मैं तुम्हारी माँ जिन चीज़ों को काटती हूँ उन्हें हल्के में या बिना कारण के नहीं काटती, पर मैं एक शाखा की अचताई करती हूँ तो पेड़ की भलाई के लिए, तुम्हारी ये भलाई के लिए होता है, ताकि तू और ऊंचे बढ़ सको, मजबूत हो सको और बेहतर फैला सको। और जब मैं कोई दरवाजा बंद करती हूँ तो वह इसलिए होता है क्योंकि मैंने भविष्य में देख लिया था। तब मैंने देखा कि उस दरवाजे की दूसरी तरफ तुम्हारे लिए क्या इंतजार कर रहा था, और दर्द और विश्वासघात और ठहराव और अपनी असीम दया में मैंने कहा, यहाँ दया मेरा नहीं भी मेरी दया का ही एक रूप है। जब यह दुख देता है तब भी यह दया है।
जब यह तुम्हें भ्रमित करता है तब भी यह दया है। जब यह तुम्हें अकेला और अपरित्यक्त महसूस करता है तब भी यह मेरी दया ही है जो तुम्हें एक बड़े दुख से बचा रही है। तुमने सोचा था कि का जाना तुम्हारा प्रत्याग था, लेकिन नहीं मेरे बच्चे, यह तुम्हारी सुरक्षा थी। तुमने सोचा था कि उनकी चुप्पी का मतलब तुम्हारी अस्वीकृति है, लेकिन नहीं, यह तुम्हें एक गहरे उद्देश्य के लिए तैयार करना था। तब मुझे तुमसे सीधे बात करने के लिए मुझे तुम्हें उन सभी सांसारिक आवाज़ों से अलग करना पड़ा जो मेरे सत्य को उबार रही थी। तब मुझे ससुर को बंद करना पड़ा ताकि तुम मुझे स्पष्ट रूप से बिना किसी हस्तक्षेप के सुन सको। पा मुझे तुम्हारी निर्भरता इंसानों से हटा कर मुझ पर एकमात्र सच्चे स्रोत पर स्थानांतरित करने की जरूरत थी। और अब जब तुमने मेरे साथ चलना सीख लिया है, अब जब तुमने अपनी समझा पर निर्भर ना रहना सीख लिया है, वह तो शत्रु वह पुराना धोखेबाज़ी के दरवाजे को खटखटाकर तुम्हें फिर से उन्हीं पुरानी जंजीरों में बांधना चाहता है। उन जंजीरों में वापस मत जाना जिन्हें मैंने अपनी शक्ति से तोड़ा है। वह उन अमेज़ों पर दोबारा मत बैठना जहाँ सोने के प्यालों में मीठा जर परोसा गया था। उन जगहों पर उच्चार की तलाश मत करना जहाँ तुम्हारी जख्मों की शुरुआत हुई थी। और तुम्हारा उपचार उनसे नहीं हुआ, पावहमों से हुआ। वह तुम्हारी बहाली, वह तुम्हारा पुनर्निर्माण, वह तुम्हारा पुनर्जन्म का काम नहीं था, वह मेरा काम था। और तुम्हें यह याद रखना चाहिए उस क्षण में जब दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है, पर तुम्हें याद रखना चाहिए कि मैं तुम्हें कितनी दूर तक लाई हूँ। और तुम्हें उन अंधेरी रातों की फुसफुसाहट याद रखनी चाहिए जब मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हारे साथ हूँ दृढ़ मत। तुम्हें उस अदृश्य हाथ को याद रखना चाहिए जिसमें तुम्हारा हाथ बतामा था जब बाकी इस पर ने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया था। वह मैं थी, हमेशा में ही थी। तो जब वे आए और वे आएंगे तो जल्दबाजी मत करना, दरवाज़ा खोलने के लिए दौड़ मत पड़ना, जल्दबाजी में कोई जवाब मत देना, पहले मेरे पास आना, एकांत में अपनी प्रार्थना के बारे में उनके नाम मेरे दरबार में लाना, उनकी वापसी की एक बैक को, उनकी उपस्थिति को व उनके शब्दों को सब कुछ मेरे चरणों में रखना। और मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं तुम्हारी आत्मा में प्रकट करूंगी कि किसे पश्चाताप के साथ भेजा गया और कौन एक छिपा हुआ जाल है। क्योंकि सभी निमंत्रण पवित्र नहीं होती, कुछ तो केवल परिचितता के सुंदर आवरण में लिपटी हुई जाल होती हैं। तो मैं वह रास्ता जानती हूँ जिस पर तुम्हें चलना है, और अब सभी पुराने साथी तुम्हारे साथ उस नए रास्ते पर नहीं चल सकते। मैंने तुम्हारा मौसम बदल दिया है, पर मैंने तुम्हारी आत्मा का स्तर ऊंचा कर दिया है। तुम वह नहीं रही जो तुम थी, और तुम्हारा रास्ता अब वह नहीं है जो पहले था। तुम बड़े पूर्वे हो, तुम विकसित हो रहे हो, और विकास के लिए यह आवश्यक है कि तुम उन चीज़ों से, उन लोगों से, मानसिकता से दूरी बना लो जो कभी तुम्हें रोकती थी, तुम्हें छोटा करती थी, तुम्हें सीमित करती थी। जो लोग लाएंगे उनमें से कुछ तुम्हारे इस परिवर्तन को समझ ही नहीं पाएंगे। वे तुम्हें पहले जैसा पाने की उम्मीद करेंगे, वही पुराना सहज आसानी से उपलब्ध स्कोर खुश करने वाला व्यक्ति है, लेकिन तुम्हारा घर पर अब मौजूद नहीं रहा संस्करण राखा में मिल चुका है। तब मैंने तुम्हें अपनी शुद्धि की आग में पाया है। तब मैंने उस राग में वह तुम्हारे अहंकार, तुम्हारी सहना निर्भरता और तुम्हारी असुरक्षा को जला दिया है। तब मैंने तुम्हारी पहचान को नया रूप दिया है। मैंने तुम्हें वो भारीपन की भावना से मुक्ति दिलाने के लिए आनंद और स्तुति का वस्त्र पहनाया है। पर मैंने तुम्हें राखा के बदले सुंदरता दी है। तुम्हें सिर्फ दूसरों को सहज महसूस कराने के लिए अपने उस पुराने टूटे हुए रूप में वापस नहीं लौटना है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी शक्ति की रक्षा करनी होगी। यह एक अनमोल उपहार है, पर तुम्हें उस आनंद को बनाए रखना होगा जो मैंने तुम्हें लौटाया है। यह तुम्हारी आत्मा का ईंधन है। तुम्हारे भीतर जो पवित्रता, जो शांति, जो बुद्धि रखी है, उसे हर कोई संभाल नहीं सकता। कुछ लोग उसकी पवित्रता को सहन नहीं कर सकते। तब मैं तुम्हें जहाँ ले जा रही हूँ वह उस ऊंचाई पर हर कोई यात्रा नहीं कर सकता। उनके पास आवश्यक आध्यात्मिक सहन शक्ति नहीं है, और उन्हें यह सब समझाना तुम्हारा कर्तव्य ही है। उन्हें अपनी यात्रा को सही ठहराना तुम्हारा काम नहीं है। केवल मेरी आज्ञा का पालन करना, मेरी आवाज़ को सुनना और मेरे निर्देशों पर चलना, यही तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य है। तब मैं वह तुमसे आग्रह पूर्वक एक काम की पूरी गंभीरता से बोल रही हूँ। पाकियों की दुश्मन वह धूर्त सरपुरानी यादों के मीठे जहरे के जरिए तुम्हें धोखा देना चाहता है।
वह तुम्हारी यादों में फुसफुसाता है। याद करो वो अच्छे दिन, याद करो वो हंसी जो शायद तू ज़्यादा ठुर हो रही हो। वह फुसफुसाता है अब बस भी सुरक्षित है। वैल्यू बदल जाती हैं, हालात बदल रहे हैं, लेकिन वह झूठा है और झूठ का पिता है। वह खुद को प्रकार के दूत के रूप में दिखाता है, पर वह अक्सर उन लोगों की आवाज़ों के जरिए आता है जिन्हें तुम अब भी पूरी दिल से प्यार करते थे। असमझदार बनो बे बच्चे, तब मेरे दिए हुए विवेक का उपयोग करो। याद रखो कि वह कितना चालाक है। अदन के बगीचे को याद रखो, वह हवा को याद रखो। वह केवल एक बातचीत, एक छोटा सा संदेह का बीज, एक यहाँ निहित संवाद, और उसने हजारों वर्षों के दुखों का दरवाज़ा खोल दिया था। मैंने तुम्हें जो छोड़ने का निर्देश दिया है, उसे अपने रमने में लभी मत लो। सो सब पर विचार मत करो। मैंने तुम्हारे हिस्से ने अध्याय के लिए जिसे अशुद्ध घोषित किया है, वो उसे फिर उसे पुत्र मानने की भूल मत करो। तमें इस पास तुम्हारे लिए जो भविष्य है वह तुम्हारे पीछे नहीं है, वह तुम्हारे आगे है। तब भावनाओं के एक क्षणिक आवेग के लिए पीछे मत मुड़ो। यादों की धुंधली खातिर अपने दिव्य मार्ग से मत भटको। मेरे पास तुम्हारे लिए जो है वह तुम्हारी मांगया कल्पना से कहीं ज़्यादा प्रचुर, कहीं ज़्यादा शानदार और कहीं ज़्यादा संतोषजनक है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, तुम्हारी आंखें मुझ पर और केवल मुझ पर अटकी है, तो मेरा नए रिश्ते लाऊंगी। आप वित्र संबंध दिव्य संलिखन में तुम्हें उन लोगों से घेरूंगी जो तुम्हें निखारेंगे, तुम्हें मैं नहीं करेंगी। उन लोगों से जो तुम्हारे बुलावे का, तुम्हारे उद्देश्य का जश्न मनाएंगे, उससे प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगी। उन लोगों से जो तुम्हें मेरे प्यार से प्यार करते हैं, सा बिना शर्त में, बिना अपेक्षा की। वे तुम्हें उस शर्त स्नेह से प्यार नहीं करेंगे जो केवल बात कहता है जब तक तुम उनकी जरूरतों को पूरा करते हो। पर तुम्हें आने वाली इन्हीं और बेहतर चीज़ों के लिए जगह बनानी होगी, और जगह बनाने के लिए तुम्हें उन चीज़ों को, उन लोगों को, उन यादों को पूरी तरह से छोड़ना होगा जो अब तुम्हारी नहीं है, जो तुम्हारे नए संस्करण के साथ मेल नहीं खाती। मेरे बच्चे, मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनो, जैसे कोई रेगिस्तान में पानी की आवाज़ सुनता है, क्योंकि मैं पूरी गंभीरता से बोल रही हूँ और मैं केवल प्रेम से बोल रही हूँ। मैं तुम्हारे भीतर डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर विवेक की लौ को और तेज करने के लिए बोल रही हूँ। तब क्योंकि समय आ रहा है कि तुम्हें ना कि विश्वास में बल्कि दिव्य बुद्धि से भी चलना होगा, और जो बुद्धि ऊपर से मुझसे आती है वह सबसे पहले शुद्ध होती है। वह वे शांतिपूर्ण, कोमल, पर कसंगत, दया और अच्छे फलों से भरपूर होती है। लेकिन यह सच्चाई में वह भी तीखी होती है, और यह धोखे के सामने एक इंच भी डगमगाती नहीं है। और मैं तुम्हारी माँ पर मैं सते मुंह में कानों को खुश रखने वाली मीठी बातें नहीं करती, तो मैं हाथ माँ को बचाने वाली कठोर सच्चाई बोलती हूँ। कुछ लोग ये है मेरे प्रिय जो तुम्हारे जीवन की मंशा पर फिर से प्रकट होंगी, पर संयोग से नहीं, अर्थान कसे नहीं, बल्कि एक योजना के अनुसार कुछ मेरी आज्ञा से आएंगी, अपश्चाताप की सच्ची भावना के साथ, और कुछ बुरी शक्तियों के कारण आएंगे, एक छिपे हुए मिशन के साथ। और जब तक तुम उनकी वापसी के पीछे की आत्माओं को नहीं परखोगे, जब तक तुम मेरी दृष्टि से नहीं देखोगे, तब तक तुम नहीं जान पाओगे कि कौन है व्यक्ति जो तुम्हारा नाम पुकारता है। वह प्रेम से ऐसा नहीं करता, वह तुम्हारी ओर बढ़ा, अरे हाथ मेरे द्वारा नहीं भेजा गया है। कुछ हाथ मोहक अदृश्य जंजीरों से बंधे होते हैं जो तुम्हें वापस खींचने के लिए आए हैं। कुछ मुस्कुराते गहरी जाल छिपाती हैं, और कुछ आवाज़ें हालांकि वे जानी पहचानी और दालू लगती हैं, पर वे उस पुराने सप की फुफका की तरह होती हैं जो तुम्हें स्वर्ग से बाहर निकालने आई थी। मैं यह हस्पत तुम्हें हर किसी पर शक की निगाह से देखने के लिए नहीं हिल रही हूँ, मन ही मैं तुम्हें सदा से परी गहराई से देखना सिखाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें मानवीय आंखों से नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक दृष्टि से देखना सिखा रही हूँ। मेरे बच्चे दिन और भी गहरे होते जा रहे हैं, और दुश्मन और भी चालाक होता जा रहा है। बाबा तुम्हारी दिल तक पहुँचने के लिए परिचित चीज़ों का, तुम्हारी कमजोरियों का, तुम्हारी कोमल भावनाओं का इस्तेमाल करेगा। अब वह जानता है कि तुम्हारी आत्मा क्या याद रखती है, और वह उसी याद का इस्तेमाल तुम्हारी समझ को चकमा देने के लिए करेगा। इसीलिए मैं तुमसे बारंबार कहती हूँ, आत्माओं को परखो, उन्हें मेरी पवित्र आत्मा के मापदंड से नापो, ऋण की वापसी को मेरी विधि पर रखो।
पर मेरे पास आओ और मैं तुम्हें सशक्ताऊंगी कि वे कौन है। यह देखो, वापसी दो तरह की होती है, एक पश्चाताप करने वाले की वापसी होती है और दूसरी शिकारी की। जो दोनों पहली अंजर में एक जैसे लगा सकते हैं, दोनों घुटने टिक सकते हैं, दोनों रो सकते हैं, दोनों था सकते हैं। मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। तरेकिन एक पश्चाताप की सच्ची भावना में लौटता है और दूसरा चालाकी की कला में माहिर होकर एक सच्चाई से विनम्र होता है। दूसरा रचे में ये कौशल है कैसी आता है क्योंकि मेरी आत्मा ने उसे खींचा है और उसका मंड तोड़ा है। दूसरा इसलिए आता है क्योंकि अंधकार ने उसे मीठे होठों और छिपे हुए खंजर के साथ भेजा है। बतौर तुम ऐसे जानोगी, तुम आत्मा से जानोगी, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना कोई भी चेष्ट देश ईश्वर को स्वीकार नहीं कर सकता और प्रकाश में चलने वाला कोई भी व्यक्ति पर छाई में छिपा नहीं रहेगा। उनके फल व मेरे बच्चे उनके फल प्रकट होंगी। उनका चरण, उनकी मुद्रा, उनकी प्राथमिकताएं उनकी जड़ को प्रकट करेंगे। ताकि वे अपनी गलतियों की सच्ची स्वीकारोक्ति लेकर आ रहे हैं, वया कि वह अपने व्यवहार के लिए जटिल स्पष्टीकरण और बहाने लेकर क्या वे तुम्हारी साथ शांति की तलाश में है या सिर्फ अपना पुराना स्थान, अपना पुराना नियंत्रण वापस पाने की क्या व्यस्त में बदले गए हैं या कि विलय कहीं पुरानी इरादे को कनर ज्यादा आकर्षक स्वर में छिपाए ही हैं। तब मैं तुम्हें आत्माओं को परखने के लिए बुलाती हूँ, क्योंकि मेरे पुत्र के पास सभी वे लोग आए थे जो पवित्र दिखते थे, जो धर्म ग्रंथों का हवाला देते थे, लेकिन उनके हृदय मुझसे मीलों दूर थे। उन्होंने अपने शब्दों से उसकी प्रशंसा की, लेकिन अपने विचारों में उसके खिलाफ षड्यंत्र रचे। वे सबके सामने मुस्कुराते थे, लेकिन वकीले में उसे फंसाने की योजनाएं बनाते थे। और उसने, मेरे पुत्र ने खुद को उनके भरोसे नहीं छोड़ा, क्योंकि वह जानता था कि इंसान के अंदर वास्तव में क्या है। और अब मैं तुम्हें उसके जैसा चलने के लिए बुलाती हूँ। भोलेपन से नहीं, बल्कि एक शांत बुद्धिमान मन से तुम्हें दिखावे से अन्याय करने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा से सच्चाई से अन्याय करने के लिए बुलाया गया है। यहाँ मेरे बच्चे यह भी है कि कुछ लोग सच्चे हृदय विदारक दुख के साथ लौटेंगे। ता कुछ ने वाकई अंधेरी रातें में मेरा सामना किया है, कुछ ने अपनी हर धर्मिता और अहंकार से संघर्ष किया है और हार गए हैं। ता कुछ आध्यात्मिक निद्रा से जाग गए हैं और आश्चर्य में गए आ रहे हैं, पुराने को वापस पाने के लिए नहीं, बल्कि मेरी कृपा के प्रकाश में एक नई विनम्र शुरुआत करने के लिए। जब मैं ऐसी शुद्ध आत्माओं को तुम्हारे जीवन में वापस भेजूंगी तो तुम मेरी अचूक शांति का अनुभव करोगी व तुम उनके भीतर मेरी आत्मा की प्रतिध्वनि को महसूस करोगी, जो उनकी विनम्रता थोपी हुई या दिखावटी नहीं होगी, यह स्पष्ट और प्रामाणिक होगी। वे नियंत्रण वापस पाने की कोशिश नहीं करेंगी, वे धैर्यपूर्वक विश्वास का पुनर्निर्माण करने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे जीवन में जबरदस्ती प्रवेश की मांग नहीं करेंगी। वे तुम्हारी प्रक्रिया, तुम्हारी गति और तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करेंगी, जो उनका प्रेम धैर्यवान होगा। उनके पश्चाताप को तत्काल प्रशंसा या स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। वे परीक्षा की अवधि से गुजरने को तैयार होंगे, वे अवलोकन के लिए तैयार होंगी और वे बहाली के लंबे और कभी कभी कठिन रास्ते पर ईमानदारी से चलने को तैयार होंगी। ये लेकिन दूसरी शिकारी वे अलग तरह से आएंगी, वे मेरे माध्यम से नहीं आएंगी। वे अपनी इच्छा से, अपने नियंत्रण की आवश्यकता से और दुश्मन के झूठे फुसफुसाहटों से प्रेरित होकर आएंगी। तभी कहेंगी कि वे बदले रहे हैं, लेकिन उन्होंने केवल अपने मुखौटे बदले हैं, वह अपने दिला नहीं। वे कहेंगी कि उन्हें तुम्हारी याद आती है, लेकिन आश्चर्य तो यह है कि उन्हें उसे चीज़ा की याद आती है जो तुम उन्हें प्रदान करती थी। वे तुम्हारी शांति व तुम्हारी शक्ति उस प्रकार की याद करती हैं जो उन्हें सुरक्षित महसूस करता था, लेकिन उनका उसे प्रकाश की आशा करने का कोई इरादा नहीं है। वे केवल उसे एक बार फिर अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल करने और अंततः बुझाने चाहते हैं। और तुम्हें नहीं समझना चाहिए मेरे प्रिय, जब मैं तुम्हें किसी दर्दनाक चक्र से मुक्त करती हूँ तो मेरा इरादा ये हल कभी नहीं होता कि तुम उसमें वापस लौटो। पर जब मैं तुम्हें किसी ऐसे रिश्ते से आज़ाद करती हूँ जिसने तुम्हें लगातार नुकसान पहुँचाया है, वह तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने उन छिपे हुए अतरों को, उन भविष्य के दुखों को देखा है जिन्हें तुम अपनी सीमित दृष्टि से देख नहीं पाए। और अजब दुश्मन को यह एहसास होता है कि अब वह अलिंदियों के जरिए
तुम पर हमला नहीं कर सकता तो हल उन जाने पहचाने याद किए हुए और परिचित लगने वाले माध्यमों से फिर से तुम्हारे जीवन में घुसने की कोशिश करेगा। इसीलिए तुम्हारी समझती जो होनी चाहिए और तुम्हारी आत्मा जागृत होनी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें आज रात सोनी नहीं दूंगी। नहीं बतक नहीं जब अगर तुम अगले कुछ हफ्तों के लिए, अगले कुछ घंटों के लिए आज बतक भी यह आवश्यक हो यह संदेश ध्यान से सुन नहीं लेती, क्योंकि इन पलों में मैं समय के पर्दे को हटाने जा रही हूँ। तुम्हारे आंसुओं के पीछे छिपे कारण को उजागर करने जा रही हूँ और तुम्हें उसी व्यक्ति की सच्चाई बताने जा रही हूँ जिससे तुम अतीत में इतनी गहराई से जुड़ी हुई थी, लेकिन जिसने अंत में वह तुम्हारी आत्मा पर एक ऐसा घाव छोड़ दिया जिसे तुम आज भी महसूस करती हो। यहाँ मैं उसी की बात कर रही हूँ। वही चेहरा जो तुम्हारी यमुना में अभी कौंधा है, वही नाम जो तुम्हारी सांसों में आज भी कभी कभी भटक जाता है, वही व्यक्ति जिसने तुम्हें धोखा दिया, यहाँ उसने तुम्हें तक अकेला छोड़ दिया था। एक तूफानी समुद्र के बीच में मैं एक अकेली नाव की तरह बिना किसी दिशा के, बिना किसी किनारे की, और तुम मेरे प्यारे बच्चे तुम खुद को इस्तेमाल किया हुआ, धोखा खा हुआ और डगा हुआ महसूस कर रही थी। वह तुम्हारा दिल एक नाजुक कांच की तरह टूट गया था जिसके टुकड़े तुम्हारी आत्मा में चुभ रहे थे। वह तुम उस समय उसके लिए रो रही थी, बिलख रही थी। वह तुमने कितनी ही रातें, अनगिनत रातें बिना सोए बिताई, तुम्हारी आंखें सुबह सूझी हुई होती थी और तुम्हारा तकिया रात में बहाए गए खामोश आंसुओं से हन्म होता था। लेकिन अब आज रात में तुम्हें कुछ ऐसा बताने जा रही वह एक ऐसी सच्चाई प्रकट करने जा रही हूँ जिससे तुम अंततः उस बोझ को उतर सकोगी और उस शांति की नींद सो सकोगी जिसकी तुम हकदार हो। था मैंने तुम्हारे हर आंसू को देखा है, हम हर एक बूंदे को, उन आंसू को भी जो तुमने बहाए जब तुम्हें लगा कि कोई और नहीं देख रहा था। आज बाखुमरा अंधेरा था और दुनिया सो रही थी कि मैंने उन धीमी सिसकियों को सुना है जिन्हें तुम अपने तकिए में लगवाने की पूरी कोशिश करती थी, ताकि कोई तुम्हारे दर्द की असली गहराई को ना जान पाए, ताकि वह तुम्हारी कमजोरी किसी के सामने उजागर ना हो। मैंने देखा कि कैसे तुम घंटोत्कच को घूरती रहती थी, जैसे कि उस खालीपन में वह सवालों के जवाब तलाश रही हो जो कभी नहीं मिले, जो कभी पूछे भी नहीं गए। वह तुम मुझसे अपने निर्माता से बार बार पूछ रही थी, अक्यों मेरे साथ थर ही, अक्यों जो व्यक्ति मेरी परवाह करने का दावा करता था, वह जो मेरे साथ भविष्य के सपने देखता था, वो इतनी आसानी से, इतनी बेरहमी से मुँह क्यों मोड़ सकता है। मैंने देखा कि कैसे तुम्हारा दिल शारीरिक रूप से दुख रहा था, पर जैसे किसी ने तुम्हारी छाती में एक भारी पत्थर रख दिया हो। मैंने देखा कि कैसे तुम्हारे मन में वही बातें, वही यादें, वही पल बारंबार एक दुष्ट की तरह घूम रहे थे। तुम खुद को दोषी ठहरा रही थी, सोच रही थी कि तुमने क्या गलत किया, क्या तुम उन्हें जाने से रोकने के लिए और कुछ कर सकती थी, क्या तुम्हें और अधिक प्यार देना चाहिए था या शायद कम प्यार देना चाहिए था, क्या तुम्हें और अधिक धैर्य रखना चाहिए था या अपनी सीमाओं को पहले ही स्पष्ट कर देना चाहिए था। यह सवाल तुम्हारे दिमाग में दीमके की तरह लदे हुए थे, पर तुम्हारी शांति को खा रहे थे। लेकिन आज रात मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी आवाज़ सुनो जो तुम्हारे अमन की शोर से भी ऊंची है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम इस सच्चाई को अपनी आत्मा में उतरने दो। जो मेरे बच्चे, तुमने उन्हें खोया नहीं, तो मैंने उन्हें तुमसे दूर किया। यह सुनने में ठोक लगा सकता है, यह तुम्हें भ्रमित कर सकता है, लेकिन इसे समझो, तुम सोचती हो कि उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया, कि उन्होंने तुम्हें अस्वीकार कर दिया, कि तुम उनके लिए काफ़ी नहीं थी। लेकिन सच तो यह है मेरे बच्चे कि मैंने तुम्हें बचाया, तुमने उनके जाने को अपनी कीमत में एक नहीं समझा, लेकिन मैंने इसे तुम्हारी सुरक्षा समझा, जिसे तुमने ये किया कभी ला भरने वाला जख्म समझा। वह असल में तुम्हारे जी का होने की, वह तुम्हारी मुक्ति की और तुम्हारे एक से स्वरूप में वापस आने की शुरुआत थी। तो मैंने उन्हें जाने दिया और यह इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने चाहती थी कि तुम्हें दर्द हो। क्या मेरे बच्चे, तुम्हारा दर्द मुझे तुमसे ज़्यादा महसूस होता है। तो मैंने उन्हें इसलिए जाने दिया क्योंकि मैं जानती थी कि उनके दिल में क्या छिपा है। था मैंने उनके विचारों की गहराइयों को देखा, उनकी यादों के असली रंग को पहचाना।
था। मैंने वो बातें देखी जो तुम अपनी मासूमियत और अपने प्यार में अंधी होकर नहीं देख सकती थी। था मैंने वह सच्चाइयाँ देखी जिन पर अगर मैं तुम्हें उस समय बता भी देती तो शायद यकीन नहीं करती, और तुम शायद मुझसे ही बहस करती, उनका पक्ष लेती। वह तुम मुझसे कह रही थी, हे ईश्वर, इस रिश्ते को आशीर्वाद दे लो। हाँ, तुम मुझसे उस चीज़ को आशीर्वाद देने के लिए कह रही थी जो मैंने नहीं बनाई थी, जिसकी नींव सच्चाई और पवित्रता पर नहीं रखी गई थी। और तुम मुझसे कह रही थी, हे ईश्वर, उसे रोको, उसे जाने मत दो। वह तुम मुझसे उसे रोकने के लिए है ही थी जिससे मैं तुम्हारे जीवन से निकालने कि तुम्हें मुक्त कराने की कोशिश कर रही थी। का मेरे प्यारे बच्चे, सब बात को हमेशा याद रखना, तब मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए तुमसे कभी कुछ नहीं लेती। तब मैं जो हानिकारक है, वह जो जहरीला है, वह जो तुम्हारी आत्मा को धीरे धीरे मार रहा है, उसे हटा देती हूँ ताकि मैं तुम्हें वह दे सुकून जो पुत्र सच्चा और जीवन देने वाला है। तब मैं तुम्हारी जीवन से लोगों को बात का नहीं जाने देती, जब तक कि उन्हें पकड़े रहना, तुम्हें उन्हें खोने से ज्यादा ना तोड़ दे। वह तुम्हें तुम्हारी नियति से दूर ना कर दे। तय जिसी व्यक्ति के लिए तुम रोई थी, वह जिसका नाम आज भी कभी कभी एक अनचाहे मेहमान की तरह तुम्हारे विचारों में बस जाता है, तब वह तुम्हें मुझसे तरह प्यार करने के काबिल नहीं था। वह जिस तरह मैंने तुम्हें प्यार पाने के लिए बनाया था, उनकी क्षमता तुम्हारे लिए मेरे द्वारा निर्धारित मानव से अभू तक में थी। उनके शब्द में के हो सकते थे वह शहद की दह, लेकिन उनकी वफादारी उथली थी, एक सूखे हुए तालाब की तरह जिसमें कोई गहराई नहीं थी। उनकी मुस्कान तुम अनहता कर सकती थी और तुम्हें यह विश्वास दिला सकती थी कि इसमें कुछ ठीक है, लेकिन उनके इरादे हमेशा बनते हुए थे। उनका एक हिस्सा तुम्हारे साथ था, है कि दूसरा हिस्सा हमेशा दुनिया की ओर, वह अपनी स्वार्थ की और वह अपनी अधूरी इच्छाओं की ओर भाग रहा था। वह तुम्हें उनके वादे याद है? यह है ना वो शब्द जो उन्होंने तुमसे कहे थे, ता मैं हमेशा तुम्हारे साथ होऊंगा, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, दया मैं तुम्हें भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। और तुम्हें यह वादे सोने की तरह कीमती लगते थे, लेकिन मैंने वह पल देखे हैं जब वो वादे उनके लिए सिर्फ खोखले शब्द थे और तुम्हारे दिए हुए महत्व के बिना वे असल वही शह रहे थे जो उन्हें पता था कि तुम सुनना चाहती हो। और तुम्हें वह याद है जब उन्होंने तुमसे कहा था कि वे तुम्हारे साथ रहेंगे हर सुख खामी। हाँ, मैंने उस समय भी देखा जब उनका दिल कहीं और था, पर जब वे तुम्हारे साथ होते हुए भी किसी और के बारे में सोच रहे थे या किसी और अवसर की तलाश में थे। वह तुम्हें वह पल याद है जब वे तुम्हारे साथ हंसे थे, तब भविष्य की योजनाएं बनाई थी और तुम्हें ऐसे देखा था जैसे तुम उनकी पूरी दुनिया हो। लेकिन मैंने यह भी देखा कि जब उन्हें लगता था कि तुम नहीं देख रही हो, तो उनकी नजरें कितनी आसानी से भटक जाती थी। था मैंने देखा कि कैसे उन्होंने तुम्हारी कीमत सिर्फ इस बात से आंकी कि तुम उन्हें क्या दे सकती हो, आ तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा समर्थन। उन्होंने तुम्हारी कीमत इस बात से नहीं आंकी कि तुम असल में कौन हो, और तुम्हारी आत्मा कितनी खूबसूरत है, तुम्हारा दिल कितना शुद्ध है। हाँ, तुमने अपना दिल पूरी पवित्रता और मासूमियत से दिया, वे खुले खजाने की तरह, और उन्होंने इसे लापरवाही से संभाला जैसे यह कोई सस्ती चीज़ हो। हाँ, तुमने उन्हें तुरंत माफ़ा कर दिया। वह हर भारत पर भीज बरजक हो बिल्कुल ताजे थे और खून बह रहा था। और तुमने उनकी कमियों को, उनकी गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि तुम्हें उम्मीद थी कि वे भी तुम्हारे लिए ऐसा ही कहेंगे। हाँ, तुमने सोचा कि तुम्हारा प्यार उन्हें बदले देगा, उन्हें बेहतर बना देगा, लेकिन तुम्हें संजोने के बजाय, तुम्हें अपनी सबसे बड़ी दौलत समझने के बजाय, उन्होंने तुम्हें हल्की में लिया, और तुम्हारे दिल की रक्षा करने के बजाय, उसे अपने प्यार की गर्मी में सुरक्षित रखने के बजाय, उन्होंने उसे अपनी अनुपस्थिति की, अपनी उदासीनता की ठंडक में खुला छोड़ दिया। और हाँ मेरे बच्चे, मैंने वह दिन भी देखा, वह पल भी देखा जब उन्होंने तुम्हें धोखा दिया। यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह एक प्रक्रिया थी जो बहुत पहले शुरू हो चुकी थी, और तुम्हें लगा था कि तुम टीम के रूप में साथ खड़े हो, लेकिन वे अपने उन्हें में पहले ही बहुत दूर जा चुके थे, और तुम्हें लगा था कि तुम्हारा रिश्ता टूट है तो एक मजबूत रस्सी की तरह थे, लेकिन उन्होंने अपनी पकड़ बहुत पहले ही ढीली कर दी थी। और तुम्हें लगा था कि उनके शब्द हैं दवाई भी की तरह पवित्र, लेकिन मैंने उनके लहजे में व उनकी आंखों में
वह उनके अहंकार में छिपे झूठ को देखा। वह तुम्हें लगता था कि उनका दिल पूरी तरह से तुम्हारे लिए है, लेकिन मैं जानती थी कि उनका दिल तुम्हारे और दुनिया के बीच, वह तुम्हारी भूतता और अपनी वासनाओं के बीच, वह तुम्हारी वफादारी और अपने स्वार्थ के बीच बुरी तरह बंटा हुआ था। बाज़ पे आया और वे चले गए तो तुम्हें लगा कि तुमने इस पे कुछ खो दिया है, और तुम्हें लगा कि तुम्हारी दुनिया उजड़ी है कि सूरज कभी नहीं उगेगा। लेकिन मेरे बच्चे सुनो, तुमने कुछ नहीं खोया। हाँ, तुमने वो खो दिया जो तुम्हें मेरे पास तुम्हारे लिए जो कुछ भी था उसे रोक रहा था। हाँ, तुमने एक बुझ खो दिया जिसे तुम आशीर्वाद समझ रही थी। हाँ, तुमने एक जंजीर खो दी जिसे तुम सुरक्षा का धागा मान रही थी, और तुम्हें लगा कि दरवाज़ा इसलिए बंद हो गया क्योंकि तुम काफ़ी नहीं थे, क्योंकि तुम में कोई एक कमी थी। लेकिन नहीं, दरवाज़ा इसलिए बंद हो गया क्योंकि तुम उनके लिए बहुत ज़्यादा थी। हाँ, तुम्हारा प्यार, हाँ, तुम्हारी वफादारी, तुम्हारी गहराई उनके छोटे से दिल और उनकी सीमित दृष्टि के लिए बहुत ज़्यादा थी। और तुम उस मंजिल के लिए बनी थी जहाँ वे जाने को तैयार नहीं थे, या शायद जा ही नहीं सकते थे। मैंने तुम्हें गहरी प्यार, सच्ची वफादारी और एक ऊंचे आह्वान के लिए बनाया था, भाई ऐसे उद्देश्य के लिए जो उनकी समझ और उनकी क्षमता से कहीं ज़्यादा था। वे तुम्हें उस ऊंचाई तक साथ ही ले जा सकते थे जहाँ मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ। वे तुम्हारे पंखों पर बोझ बन जाती। तुमने खुद को बहुत देर तक दोषी ठहराया है। तुमने अपने दिल में हजारों बार कहा है, आकाश में बेहतर होता, काश मैंने ज़्यादा दिया होता, काश मैंने कम उम्मीद की होती, काश मैं ज़्यादा सुंदर होता, वह ज़्यादा सफल होता, वह ज़्यादा समझदार होता। आश मैंने सबने वो बात ना की होती, वह काश मैंने उनकी उस गलती को माफ़ ना किया होता। तुमने सोचा शायद अगर मैंने कुछ अलग किया होता तो वे रुक जाते, लेकिन मैं आज रात तुमसे कहती हूँ पूरी निश्चितता के साथ, तुम कुछ भी नहीं कर सकती थी जो उन्हें रुकने पर मजबूर कर सके था, क्योंकि मैंने पहले ही उनके जाने का आदेश दे दिया था, और तुम्हारे जीवन में उनके अध्याय का अंत हो गया था, और मैं तुम्हें उसी पन्ने को बार-बार पढ़ने की इजाज़त नहीं दे सकती थी, जबकि तुम्हारी कहानी का बाकी हिस्सा, सबसे खूबसूरत हिस्सा लेके जाने का इंतजार कर रहा था। हाँ, मैंने वह तुम्हारी वह प्रार्थनाएं भी सुनी जो मुझसे उन्हें वापस लाने के लिए कह रही थी। मैंने दिखा कि कैसे तुम पुरानी तस्वीरों को लिखती थी, पुराने संदेशों को पढ़ती थी और उन यादों को बार बार दोहराती थी। वह सोच कर कि वे तुम्हारे जीवन के सबसे अच्छे पल थे, लेकिन मेरे बच्चे जिसे तुमने प्यार समझा था वह असल में प्यार नहीं था। वह तो बस उस चीज़ की एक फीकी विकृत परछाई थी जो मैं तुम्हारे लिए तैयार कर रही हूँ। वह एक अंधेरी हीरा था जो तुम्हें वह असली हीरे की तलाश करने से रोक रहा था। बदल मैंने तुम्हें इतनी बड़ी, इतनी शानदार चीज़ के लिए बनाया था, वह तो मैं तुम्हें इतनी छोटी, इतनी अधूरी चीज़ से संतुष्ट कैसे होने दे सकती थी? क्या तुम्हें वह रातें याद है जब तुम के कराहार रख रोई थी और कहा था, हे भगवान मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सबसे शांति दे दो। वो शांति मेरे बच्चे जो तुमने मांगी थी उस व्यक्ति के लौटने से कभी नहीं मिलेगी। अब वह ऐसी धैर्य समझ से राती है कि उस गाँव में उस दर्दनाक विदाई में मेरा हाथ था, तब मैं तुम्हें जान नहीं दे रही थी, तो मैं तुम्हें बचा रही थी, मैं तुम्हें तैयार कर रही थी। मेरे बच्चे हजरात, मुझे तुम्हें कुछ और गहराई से समझाने की जरूरत है। तुम्हारे साथ है जो विश्वासघात हुआ वह तुम्हारी अयोग्यता या तुम्हारी कीमत में कमी का संकेत नहीं था, वह यह उनकी अयोग्य पखियाओं का संकेत था। वे तुम्हारे साथ उन पवित्र जगहों पर चलने के लिए तैयार नहीं थे जहां मैं तुम्हें ले जा रही हूँ। उनके विश्वासघात ने तुम्हारा मूल्य कम नहीं किया, वह इसने इसे पहचानने में उनकी असमर्थता को उजागर किया। उनकी अनुपस्थिति ने तुम्हें खाली नहीं छोड़ा, ने मेरे लिए तुम्हें उन तरीकों से भरने की जगह बनाई जो वे कभी नहीं कर सकते थे। वह तुमने सोचा था कि उनका अस्वीकार तुम्हारे आनंद का अंत था, लेकिन यह तुम्हारी सच्ची स्वतंत्रता की शुरुआत है। और तुमने सोचा था कि उनका जाना तुम्हारे दिल का टूटना है, लेकिन यह तुम्हारी आत्मा का सुधार है जो उसे फिर से ही बनाना है। तुम्हें लगा था कि तुम्हारी कहानी खत्म हो गई, लेकिन अब मैं तुम्हारा लेखक तुमसे कहता हूँ कि मेरे पास अभी पन्ने पलटने बाकी हैं, अध्याय खुलने बाकी हैं।
पर आशीर्वाद बरसने बाकी हैं। हाँ, मुझे वह दर्द समझ आता है जो तब होता है जब कोई भरोसेमंद इंसान जिस पर तुमने अपनी दुनिया टिका दी थी ये चला जाता है। तहाँ मुझे वह लुरज भी समझ आती है जो होती है जब तुम अपना पर कुछ अपना सर्वस्व दे देते हो और फिर भी उससे रोक पाने के लिए वह काफ़ी नहीं होता। ता मुझे पता है कि दुश्मन शैतान तुम्हारे कान में कैसे फुसफुसाता है। वह तुम्हें बताता है कि तुम प्यार के लायक नहीं हो, कि तुम अनचाहे हो, कि तुम हमेशा बदले जाने लायक हो। पर वह तुम्हारी असुरक्षाओं पर रनिम कर छिड़कता है। लेकिन मैं हजरात उन सभी झूठों को, उन सभी जहरीली फुसफुसाटों को खामोश करने के लिए यहाँ हूँ। और तुम्हें भी कि जैसे अमर बिना शर्त वाले प्रेम से प्यार किया जाता है जिसे कोई भी इंसानी विश्वासघातक में नहीं कर सकता। वह तुम्हें वह चाहता है जिसने तुम्हें वह तुम्हारी माँ के गर्भ में किसी और के तुम्हारा नाम जानने से पहले ही एक साथ जोड़ा था। और तुम अपूर्णनीय हो था, क्योंकि पूरी सृष्टि में अरबों आत्माओं में कोई और ऐसा नहीं है जो मेरे द्वारा तुम में डाले गए इस टीका प्रकाशकों से अनूठी आभा को धारणा करता हो। तथा मैं चाहती हूँ कि तुम उस व्यक्ति की याद को इसे थमिल रहना बंद करो जैसे कि वह प्रेम का मान कहो, पर जैसे कि वही सबसे अच्छा था जो तुम्हें मिला सकता था। अनही मैं प्रेम हूँ और तुम्हारे लिए मेरा प्रेम धैर्यवान है, यह दयालु है, यह अटूट है, यह विश्वास योग्य है और यह सच्चा है। यार तुम्हें भी नहीं त्यागता, वह तभी विश्वासघात नहीं करता, वह कभी ठंडा नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे जीवन में जो प्रेम लाऊंगी वह मेरा ही एक प्रतिबिंब होगा, पर पूरी तरह से नहीं। तो क्योंकि कोई भी इंसान तुम्हें उस तरह प्यार नहीं कर सकता जैसा मैं करती हूँ। लेकिन उस तरह से जो सुंदरता, उस पवित्रता, उस शक्ति का सम्मान करी जो मैंने तुम में रखी है, अगर तुम्हारे कपड़े के लिए भी देख पाती कि मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए क्या तैयार किया है, तो तुम उस पर एक और आंसू नहीं बहाती जो खुला हुआ था। अगर तुम उन दरवाज़ों को दिखा पाती जो मैं तुम्हारे लिए खुलने वाली हूँ, तो तुम उन दरवाज़ों को हसरत से पीछे मुड़कर नहीं दिखती जिन्हें मैंने मजबूती से बंद कर दिया है। अगर तुम उस दिल को दे आती जो मैं तुम्हारे दिल से मिलने के लिए तैयार कर रही हूँ, वे कैसा दिल जो तुम्हारे दिल के साथ एक असुर में धड़केगा, तो तुम उस इंसान के साथ समझौता करने के विचार पर भी हंसती जो चला गया। लेकिन वाजरात मेरे बच्चे, मुझे तुमसे कुछ रखने की जरूरत है। यह तुम्हारी तरफ से एक दम है, पर मुझे तुमसे उन्हें आज़ाद करने की जरूरत है। यहाँ उन्हें मुक्त करो, उनके नामा को अपने मन में बार बार आने से मुक्त करो, उन पलों को मुक्त करो जिन्हें तुम बार बार इरादा करती हो, उन्हें एक मीठा जहर बनाकर पीती हो। उन सवालों को मुक्त करो जो तुम खुद से पूछती रहती हो, जिनका अब कोई तालिब नहीं है। जो उस अचवी को मुक्त करो जो तुमने उनके साथ अपने विषय के बारे में सोची थी, और सबसे महत्वपूर्ण इसे विचार को मुक्त करो कि वे तुम्हारे मूल्य पर, तुम्हारी कीमत पर कोई प्रभाव डालते हैं। उन्हें माफ कर दो, पर इसलिए नहीं कि वे इसके लायक हैं, बल्कि इसलिए कि तुम शांति के लायक हो। उन्हें मेरे हाथों में सौंप दो और अपनी पीछे मुड़ लो। अब सुनो, क्योंकि बात और भी गहरी है। यह सिर्फ तुम्हारे अतीत के एक व्यक्ति के बारे में नहीं है, यह सिर्फ एक असफल रिश्ते के बारे में नहीं है, यह उस पतन के बारे में है, जो उस चक्र के बारे में है जिसे दुश्मन ने तुम्हारे जीवन में बुनने की कोशिशें की है। यह एक ऐसी रणनीति के बारे में है जिसे उसने बार अलग अलग चेहरों के साथ तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया है। उम्मीद करते हुए कि तुम कभी ध्यान ना दो, कि तुम कभी ऐसा चाल को समझा ना पाओ, पर जिस व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया वह कोई दुर्घटना नहीं थी, वरना यह रिश्तों ने सिर्फ तुम्हारा दुर्भाग्य था। पश्चातुरी है, और ऐसे ध्यान से सुनो कि शैतान ने जानबूझकर उन्हें तुम्हारे जीवन में भेजा था, और मैंने से एक समय के लिए अनुमति दी। वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें विवेक करना सिखाने के लिए। वह तुम्हें अपनी आत्मा रूपी अनमोल हराने की रक्षा करना सिखाने के लिए, और तुम्हें लोगों द्वारा खुद को पूरी तरह से आत्म पुण्य से रोकने के लिए सिखाने के लिए, जिन की हिम्मत का इस सतह की गहरी पहुंच कभी नहीं होनी चाहिए थी। वह दुश्मन जानता है कि वह तुम्हारे लिए वे योजनाओं को सीधे तौर पर नहीं रोक सकता, वह जानता है कि वह तुम्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता है, इसलिए इसके बजाय वह तुम्हें अंदर से धीरे धीरे कमजोर करने की कोशिश करता है। वो तुम्हारे रास्ते में ऐसे लोगों को रखना चाहता है जो तुम्हारी उपस्थिति में
मुस्कुराते हैं और तुम्हारी तारीफ करते हैं, लेकिन उनके दिलों में छिपे हुए स्वार्थी इरादे होते हैं। तो वह ऐसे लोगों को बेचता है जो पहली जरे में एक आशीर्वाद की तरह दिखते हैं, दैनिक प्रार्थना के उत्तर की तरह, फिर भी उन्हें रणनीतिक रूप से तुम्हें विचलित करने व तुम्हें लटका देने व तुम्हें भ्रमित करने और अगर हो सके तो तुम्हें मुजबरही शक करने के लिए रखा जाता है। यही कारण है कि शुरुआत में वह व्यक्ति इतना सही व इतना परफेक्ट लगा। यही कारण है कि तुम्हारा दिल इतनी मजबूती से उनकी वो खींचा चलाया। यही कारण है कि वह तुम्हें ऐसे संकेत दिखाई दी जो तुम्हें पुष्ट करने जैसे वह थे, क्योंकि दुश्मन बहुत चालाक है। वह जानता है कि हानिकारक चीज़ों को, जहरीली चीज़ों को वांछनीय और आकर्षक के रूप में कैसे छिपाया जाए। वो सिंह और पूंछ पहन कर नहीं आता, वो एक सुंदर मुखौटा पहन कर आता है। वो जहर को किसी सूरत काले घड़ी में नहीं परोसता, वो उसे सोने के प्याले में रखता है और उसे मिठासा से अटक देता है। और जब तुम उसे पीती हो तो तुम्हें तुरंत पता नहीं चलता कि यह तुम्हारी आत्मा पर व तुम्हारी शक्ति पर व तुम्हारी शांति पर क्या असर डाल रहा है। का पहले तो तुम्हें लगा कि यह व्यक्ति तुम्हें जीवन दे रहा है। वे धन देने वाले थे, दयालु थे और हमेशा उपस्थित रहते थे। उन्होंने की वही शब्द थे जो तुम्हारे अटके हुए दिल को सुनने की जरूरत थी। वे तुम्हारे सपनों को, तुम्हारी आशाओं को प्रतिबिंबित करते थे, जैसे कि वे तुम्हारे ही पुरख हो। उन्होंने तुम्हें महसूस कराया कि तुम्हें दिखा जा रहा है, वह तुम्हें समझा जा रहा है, वह तुम्हें सराहा जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे तुम्हें एहसास हुए देना उन्होंने जितना दिया उससे कहीं ज्यादा लेना शुरू कर दिया। उन्होंने तुम्हारी ऊर्जा व तुम्हारी दया व तुम्हारे प्रेम व तुम्हारे समय व तुम्हारे संसाधनों से तुम्हें पोषित करने या विकसित करने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर के खालीपन को, अपनी असुरक्षाओं को, अपने स्वार्थ को पोषित करने के लिए खींचना शुरू कर दिया। पर तुम्हारे प्रकाश में इलाहाते थे, लेकिन यह खुद कभी प्रकाश का स्रोत बनने की कोशिश नहीं करते थे। और जब तुम्हारा ऊर्जा का स्तर कम होने लगा और जब तुम थकने लगी तो उन्होंने तुम्हें फिर से नहीं भरा, उन्होंने तुम्हें और भी ज्यादा अटका दिया। वे तुम्हारी अंतिम बची हुई ऊर्जा की बूंदे भी निचोड़ लेना चाहते थे। तो दुश्मन द्वारा भेजे लिए विषैले लोगों का यही तरीका है। वे एक परजीवी की तरह होते हैं। वे पवित्र चीज़ों को, जैसे तुम्हारा प्यार और तुम्हारा भरोसा ले लेते हैं और उसे सामान्य मान लेते हैं। वह उसे अपना अधिकार समझते हैं। वे तुम्हारे प्यार को उसकी कीमत समझे बिना स्वीकार करते हैं। पर वे तुम्हारा प्रकाश देखते हैं और उसका उपयोग वे अपने अंधकार को, अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए करते हैं। लेकिन स्वयं प्रकाश में चलने का, बदलने का उनका कोई इरादा नहीं होता। वे तुम्हारी प्रार्थनाएं व तुम्हारा प्रोत्साहन व तुम्हारी उपस्थिति व तुम्हारी शक्ति सब कुछ चाहते हैं, लेकिन उन्हें बदले में कुछ भी ऐसा देने की इच्छा नहीं होती जो तुम्हें सहारा दे सके, जो तुम्हें बना सके। क्या तुम्हें याद है कि उस रिश्ते में तुम कितने तकले थे? तर सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की गहराई में भी। क्या तुम्हें याद है कि प्रार्थना करना कितना कठिन हो गया था? जैसे तुम्हारे शब्द से लटका कर वापस रहे हो। तुम्हारी खुशी कैसे धीरे धीरे फीकी बढ़ गई थी, वह जैसे किसी ने दुनिया के सारे रंग चुरा लिए हो। भविष्य के लिए तुम्हारी दृष्टि कैसे धुंधली हो रही थी, जैसे तुम्हारे सपनों पर कोहरा छा गया हो। यह कोई सहयोग नहीं था मेरे बच्चे, यह उसी व्यक्ति से, उस आत्मा से जुड़ने का सीधा प्रभाव था जिसे तुम्हारे शत्रु ने बड़ी सावधानी से तुम्हारे जीवन में स्थापित किया था। हाँ, क्योंकि जब तुम लगातार एक ऐसे बर्तन में पानी डालते रहती हो जिसमें छेद हो, जो रिश्ता रहता है, तो अंततः तुम खुद को पूरी तरह से खाली पाओगे। और जब तुम खाली होती हो तो तुम असुरक्षित होती हो, वह तुम किसी भी दिशा में धकेले जा सकती हो। शत्रु की योजना केवल एक व्यक्ति के माध्यम से तुम्हें चोट पहुंचाने की ही थी। उसकी गहरी और अधिक शैतानी योजना तुम्हारी आत्मा को वत का कमजोर करना था, जब तक कि तुम उस बुलावे की, उस महान उद्देश्य की पूर्णता में टिक ना सको जो मैंने तुम्हें दिया। वह चाहता था कि तुम भावनात्मक रूप से इतने अटक जाओ कि तुम अपनी योग्यता पर, अपनी कीमत पर सवाल उठाने लगो। वह चाहता था कि तुम मानसिक रूप से इतने धुंधले हो जाओ कि तुम मेरी आवाज पर, मेरे मार्गदर्शन पर शकने लगो। वह चाहता था कि तुम इतनी आत हो
इतने जख्मी हो कि तुम भविष्य में हर किसी के लिए, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी अपना दिल बंद कर लो जिन्हें मैं तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें ठीक करने के लिए भेजती हूँ। और मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे जीवन में पहले भी इस रणनीति का इस्तेमाल किया है, यह पहली बार नहीं है। अगर तुम पीछे मुड़कर देखो तो तुम्हें ऐसे और भी चेहरे और भी नाम और भी पले याद आएंगे जब तुमने अपना उस पर कुछ अपनी पूरी ताकत किसी ऐसी व्यक्ति या स्थिति को दे दिया जो बदले में तुम्हें सहारा देने के लिए, तुम्हें बनाने के लिए कभी ही बना था। पर दुश्मन ने उन पलों को दिखा और उनसे सीखा। उसने अपना तरीका बदला, उसे और अधिक परिष्कृत किया। पवार जानता था कि तुम दयालु हो, वफादार हो और लोगों में हमेशा अच्छाई देखने को तैयार रहती हो। वो जानता था कि तुम्हारे पास है कि ऐसा देह है जो दूसरों को ठीका करता है, जो दूसरों को सहारा देता है, और उसने तुम्हारी उसी सबसे बड़ी ताकत को निशाना बनाया। मेरे बच्चे, यह एक ऐसा संदेश है जो आपकी आत्मा को गहराई तक छू जाएगा। तो मैं आपसे आखिरी बार विनती करती हूँ, किसी व्यक्ति से अपना रिश्ता खत्म कर दे मेरी हर बात झूठा निकले तो मैं आपको 20 लाख का इनाम दूंगी। मेरे बच्चे, क्योंकि इन 3 लोगों से आपके घर को खतरा है, वह जितनी जल्दी आप इनसे दूर हो जाएंगी उतनी ही जल्दी आपकी ज़िंदगी संभल जाएगी। आज हम आपको जिस कड़वी सच्चाई के बारे में बताने जा रहे हैं वह थोड़ी कठोर है। वह तो जी, इससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माँ काली अवश्य लिखें। फाजरा के इस विशेष वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं जो निश्चित रूप से आपके लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। ऐसे लोगों की मौजूदगी हमेशा आपकी ज़िंदगी में मनहूस ही इतलाती है, क्योंकि यह लोग अपने बिगड़े हुए घृण शत्रुओं के कारण आपकी ज़िंदगी में यह भी वो उथलक पुथल मचा देते हैं। इनके बुरे कर्मों के कारण इनका वर्तमान और भविष्य दोनों ही खराब है। लेकिन यह चाहते हैं कि किसी भी तरह आपको बर्बाद कर दिया जाए या आपके लिए खतरा पैदा किया जाए। तो इसके लिए यह तंत्र मंत्र व अफवाहें फैलाना, षड्यंत्र रचना और आपके घर में अदा लगाना जैसे कई कुकृत्य करते हैं। व आज की वीडियो में हम इनके पर्दाफाश रखेंगे। असच्चे शिव भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हाय हर महादेव ध्रुवा लिखिए। प्रादने वाली बात है कि बाहर से हमें बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं होता है हो कि वे लोग इतनी चालाक होते हैं कि बाहर से भी हमें बिल्कुल पता नहीं लगने देती कि उनके मन में क्या चल रहा है। और यह स्थिति बहुत ही डराने वाली है, क्योंकि वक्ता अनिष्पर से इंसान हमसे चुन कर बदला लेते हैं और हमें उस समय धोखा देते हैं जब हमें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में कैसा हो कि यदि हम ऐसे इंसान को समय से पहले ही पहचाना जाए और यहाँ तक कि उसका नाम भी जाना जाए और उससे सतर्क हो जाए, तो यदि हम उसे इंसान से सतर्क हो जाएं और सोच समझ कर उसी के समान चालाकी से बावा बर्ताव उसके साथ करने लगिए तो हमारा जीवन बच सकता है। वे हम कई बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं। वे लोग आपकी भावनाओं के साथ खिवाड़ा करते रहते हैं और खुद को बेचारा और दुखी दिखाकर आपकी हमदर्दी को लूटते रहते हैं। पर साथ ही साथ आपकी धन दौलत और आपकी मान शान को भी लूटते रहते हैं। वे लोग आपकी पीछे के पीछे आपके बारे में इसी अनापशा बातें भी ठहराते हैं जिनको अब सुनकर दंग रह जाती हैं और सोच में पड़ जाती हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, यह समय आपके लिए बहुत सतर्क रहने का समय है। इस समय आपको किसी के ऊपर अंधविश्वास नहीं करना है। आंख मूंद कर अगर आप भरोसा करेंगी और कोई बड़ी जिम्मेदारी किसी को दे देंगी तो 100% आपको धोखा ही मिलेगा। याद रखना, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वह कौन इंसान है जो आपको पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है, यहाँ तक कि आपको जान से मारने में भी पीछे नहीं हटेगा। हम आपको बता दें कि आपके लिए इस इंसान की पहचान करवा पाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आप जिन्हें पर भरोसा करती हैं उनसे बहुत प्रेम भी करती हैं। वह आप बहुत ही प्रेमी स्वभाव की इंसान हैं। वह आप अपने हर एक रिश्ते नाते को बचा कर रखना चाहती हैं। आप इसके लिए अंतिम संसद का प्रयास भी करती हैं, वह चाहे इसके लिए आपको कितनी ही परेशानी क्यों न उठानी पड़ जाए। आपस में कुछ करने के लिए तैयार रहती हैं। अब से आपको अपने रिश्ते नातों में प्रेम चाहिए। वैसे वजह से आपको धोखेबाजों को पहचानने में बहुत परेशानी होती है। तो मेरे बच्चे, हम आपको बता दें कि इस समय आप आर्थिक स्थिति से भी अधिक मजबूत नहीं हैं। वह आप परेशानियों से जूझ रही हैं
और फिजूल खर्ची ने भी आपका बुरा हाल कर रखा है। जी हाँ मेरे बच्चे, आपके पास आमदनी के स्रोत तो पहले से ही कम है, ऊपर से फिजूल खर्ची भी होती रहती है और इसकी वजह से आपका बजट बुरी तरह से गड़बड़ा जाता है। जी हाँ मेरे बच्चे, इस समय आपके साथ कई और परेशानियां भी चला रही हैं, जैसे कि आपके परिवार का माहौल भी थोड़ा साधनापूर्ण चला रहा है। दाम्पत्य जीवन में भी आपके साथ कुछ कठिनाइयां चल रही हैं। आपका जीवन साथी आपके साथ पूरी तरह से तालमेल बैठा पाने में असफल हो रहा है, या फिर यूं खो कि यह समय की चाल है, ग्रहों की ऐसी चाल है कि जीवन साथी के साथ भी आपका तालमेल अच्छा नहीं बैठ पा रहा है, जिसकी वजह से आप अंदर बहुत दुखी रहती हैं। लेकिन आप अपने दुख को किसी से खुलकर कहती नहीं हैं। आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट हर समय बनी रहती है और अंदर ही अंदर आपके एक युद्ध छिड़ाया रहता है। आपकी राशि की और स्वभाव की यही तो खूबसूरती है कि आप अपनी तकलीफ को टी जाती हैं और दूसरों की तकलीफ को सहन नहीं कर पाती हैं। आपके चेहरे की मुस्कुराहट ही दूसरों को धोखा दे देती है और लोगों को लगता है कि यह इंसान कितना सुखी है और इस इंसान के पास तो कोई तकलीफ ही नहीं है। इस वजह से भी लोग आपसे बहुत जलन खाते हैं और पीछे के पीछे आपकी बारे में कई अनपशजना बातें करते हैं और साजिशें भी रचते रहते हैं। तो मेरे बच्चे, हम आपको बता दें कि इस समय आपको अपनी खर्चों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। बस सोच समझा कर ही खर्च करें, अपनी पूंजी को बचा कर रखें। आने वाला समय थोड़ा कठिनाइयों से भरा हुआ है, जिसकी वजह से आपको पूंजी की आवश्यकता रहेगी और दुख की बात तो यह रहेगी कि जब आपके श्वास काटना समय आएगा और उस समय आपको किसी भी प्रकार की उधार की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, कोई भी आपको उधार नहीं देगा। जी हाँ मेरे बच्चे, जिन पर पूरा भरोसा करती हैं वह उसे भी आपको मदद नहीं मिलेगी, इसलिए आपको स्वतः ही तैयारी करके रखनी होगी। और सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि इस समय आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। आपकी कोई पुरानी बीमारी उग सकती है, तो कोई ऐसी बीमारी जो पिछले कुछ दिनों से ठीक चल रही थी लेकिन अब अचानक ही वह भय सकती है, आपको परेशान कर सकती है। आपको शरीर में दर्द व हल्की बुखार की हरारत और अतना जैसी स्थिति भी बनी रहेगी, पर जिसकी वजह से आप थोड़ी सी परेशान, रूखी और चिड़चिड़ी बन जाएंगी। मेरे बच्चे, अभी हम आपको बताते हैं कि वह कौन सा इंसान है जो आपको जान से मारना चाहता है, आपसे बेहद अनफरता अरता है। अंदर ही अंदर वह आपके लिए कई साजिशें बुनता रहता है। वह ऊपर से आपको अच्छा देखने का दिखावा करता है। वह इंसान आपको इम्प्रेस करने में कोई अक्सर नहीं छोड़ता है। वह आप वैसे बेहद प्रभावित रहती हैं, यह आपकी तारीफें करता रहता है। इसकी पहचान के कई लक्षण हम आपको बता देती हैं। यह स्वभाव से बेहद अच्छा है, वो बहुत हमदर्द है। पर आपको ऐसा लगता है कि आपका सबसे सच्चा और सबसे वफादार इंसान है, लेकिन यह असल में अंदर से आपसे बहुत नफरत करता है। समय आने पर यह अपना स्वार्थ पूरा अवश्य करेगा और आपको धोखा देने से बिल्कुल भी बात नहीं आएगा और आपसे जुड़ने के लिए इसने खुद को दुखी दिखाने वाली तरकीब का इस्तेमाल किया है। आपको ऐसा दिखाता है जैसे कि यह बहुत गरीब है, इसका दिल टूटा हुआ है और यह बहुत परेशानियों से घिरा हुआ है। जी हाँ मेरे बच्चे, तभी तो इसके बारे में आपकी मन में हृदय की भावना उत्पन्न हुई, पर फिर आप इसकी ओर आकर्षित हुए और आपका संबंध से मजबूत हुआ। लेकिन आपकी सहानुभूति हासिल कर कि यह केवल आपके दिखाना चाहता था। वह छोटी छोटी मदद की आपकी बातों को ध्यान से सुन और आपके साथ हर वक्त रह कर यह इंसान आप सहमति की बढ़ाना चाहता है, लेकिन यह आपकी धन दौलत और आपके रुपये का लाभ उठाना चाहता है। इंसान आप में किसी प्रकार की दिलचस्पी नहीं रखता, वैसे तो केवल अपने स्वार्थ में दिलचस्पी है। वे जी हाँ मेरे बच्चे, वे यह इंसान आपकी हमदर्दी हासिल करके आपके नजदीक आ चुका है और अब आपकी हर एक छोटी बड़ी बात को यह आसानी से जान चुका है, क्योंकि आपका स्वभाव ही ऐसा है कि जिसे आप प्रेम करती हैं, कि जिसों पर आप भरोसा करती हैं, तो उसे अपने दिल की हर एक बात खुलकर बता देती हैं। लेकिन आप यह नहीं जानती कि लोग इसी प्रकार की बातों का और इसी स्वभाव का बहुत नाजायज फायदा उठाते हैं, वह समय आने पर बहुत बड़ी चोट पहुंच जाती है। वे जी हाँ मेरे बच्चे, आपको सतर्क रहना है ऐसे इंसान से। आप अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करें, आप अपने बौद्धिक बल का पूरा इस्तेमाल करें और पहचानें कि वह
कौन इंसान है। हम उस इंसान का आपको नाम बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि पूरे भक्ति भाव के साथ मंच में जय मां भद्रकाली अवश्य लिखे, क्योंकि जिनके साथ माता भद्रकाली होती है उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता है। ये जी हाँ मेरे बच्चे, तो अब ध्यान से सुनिए। उस इंसान का नाम अक्षर मैं आपको बताऊंगी। उस इंसान का नाम अक्षर आपको याद रखना है, व फिर आपको ध्यान से देखना है कि आपके आसपास कौन ऐसा इंसान है जो आपके साथ इस तरीके का बर्तावा कर रहा है, और उसका नाम और अक्षर भी मिलाने की कोशिश रखें। जी हाँ मेरे बच्चे, ध्यान से सुनिए। उस इंसान का नाम अक्षर है। जी हाँ मेरे बच्चे, उसका नाम आय से शुरू होता है। इंग्लिश में और हिंदी में अक्षर से शुरू होता है, ताकि इसी के साथ मेरे बच्चे आने वाले 10 दिनों में जिंदगी का बहुत बड़ा सुख भी आपको मिलने वाला है। क्योंकि अंतरिक्ष में ग्रह सितारे आपको बहुत बड़ा झटका देने वाले हैं। आइए जानते हैं क्या भविष्यवाणी वह आने वाले इस दिनों की वह पूरी संभावना नजर आ रही है कि एक ऐसी डील की आप तलाश में ये थी जो आपके बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाए, लेकिन इसी कंपनी के साथ आप जुड़ना चाह रही थी जिसके साथ जुड़कर आपका नाम भी बड़ा हो जाए, तो ग्रहों का साथ मिलेगा और एक सारी सौदा पकाने वाला है जो जिंदगी का सबसे बड़ा सौदा कहलाएगा। और इसके बाद से आपकी जिंदगी पूरी तरह से पलट जाएगी। वह तैयार रहना, मौका हाथ से चूक ना जाए। वह अपनी आंखों को खुला रखना, अपने कानों को खुला रखना, और रहबाजी आपको खुलकर खेलनी है। वह कोई बहुत पसंदीदा व्यक्ति आपसे मिलने आपके घर आ सकता है, और आज मन का अच्छा व्यक्ति हमें देखने को मिलता है। वह तो खुशी होती है कि आज भी इंसानियत इस दुनिया में जिंदा है। वह आप दिन भर विचारों में बड़ी उलझी रहती हैं कि कल करूंगी हो परसों करूंगी, लेकिन होता वही है जो भगवान चाहते हैं। वह तो बहुत ज्यादा सोचे विचार में अपने समय को नहीं वाना है, वह अपनी जिंदगी को बिंदास होकर जीना है। था क्योंकि कल क्या होगा यह कोई नहीं जानता। वह सुबह होने तक तो फूलों को भी नहीं पता होता कि उन्हें मंदिर में भगवान के चरणों पर चढ़ना है या फिर ब्रिस्ताने में लिब्रह पर। वह इसलिए मेरे बच्चे खुद को यह बात समझाओ कि चिंता जमान है, और चिंता में डूबी रहेंगी तो जिंदगी के खूबसूरत पलों का आनंद नहीं ले पाएंगी। साथ ही साथ अपनी वाणी पर भी आपको नियंत्रण बनाए रखना होगा, वरना नुकसान होने की संभावनाएं हैं। परिवार में शुभ मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, आपको उसमें निकालना होगा। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आपका स्वास्थ्य बहुत शानदार रहने वाला है। जब स्वास्थ्य अच्छा होता है तो मन अपनी आप ही हर्षित हो जाता है। आपके जीवन में पिछले कुछ वदालता के कोटक झेरी के रिवाद चल रहे थे, जिसका पूरी तरह से निपटारा नहीं हो पा रहा था। आमना में उलझ न रहती थी कि आगे क्या होगा। तो अब ग्रहों की ये सकारात्मक रचना हमें देखने को मिलेगी, और एक बहुत अच्छा सौदा होने वाला है। आपस में बचकर एक बहुत अच्छा समझौता होने वाला है, और आप कोट पचहरी की झंझ से मुक्त हो जाएंगे। तकरना आपको इतना है कि रोजाना हनुमान जी के मंदिर जाना है और उन्हें एक मीठा पान आपको चढ़ाना है। वह हनुमान चालीसा का पाठ करना है। बहुत अच्छा लाभ आपको होगा, और इस तरह की झंझ जिससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। यदि आप प्रेम जीवन में हैं तो काफी आकर्षक दिन रहने वाला है। आप अपनी प्रिय के साथ बहुत प्यार भरे पल बिताने वाली हैं, लेकिन कामकाज का बोझ भी एक और आपको परेशान करेगा कि मुझे काम निपटाना है, तो ऑफिस का काम ऑफिस तक रखो और घर का काम घर तक रखो। पर इन्हें दोनों को मिलाने की जरूरत नहीं है, वरना गड़बड़ी हो जाएगी। जब भाग्य के सितारे काफी बुलंद है, इसे को अपने कामों में सफलता जरूर प्राप्त होगी। तो कोई भी निर्णय आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है। यह हमारी इतनी बात ध्यान रखना। बने संबंध बनाते समय अपने साथी के बारे में अच्छे से जान लेना है, यानी कि कोई रिश्ता आपके लिए आया है या आप कहीं पर कोई रिश्ता देखने जा रही हैं और आपको पार्टी से लग रही है था अच्छी लग रही है, तो उनके बारे में थोड़ा सोचो विचार करना है, वह जानकारी निकालनी है। और इस बार कुछ अगर अच्छा लगता है तो तुरंत रिश्ते के लिए हामी भर देनी है, क्योंकि अगर अभी भी देर लगाई तो बाद में पछतावे के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। आपकी जिंदगी में होने वाले बदलाव आपके फेवर में रहेंगी, और जब किस्मत ऐसा देने लगती है तो हमारी मेहनत उसमें और चारा चांद लगा देती है। और स्टूडेंट्स के लिए इसमें शानदार है। बने कोर्स में एडमिशन लेने की सोच सकती हैं, और अचानक से कोई सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होने से मन प्रसन्न रहेगा।
पर विद्यार्थी या हर स्टूडेंट यही चाहता है कि वह पढ़ाई के साथ साथ चंद पैसे भी कुछ कमा करके कमा ले। हाँ, तो बस आपकी इच्छा अब पूरी होने वाली है। कुछ सीनियर्स हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, वे आपको विश्वासपूर्ण करते हैं और आपके जो बचे हुए काम हैं कीमत से पूरी होने वाले हैं। आपकी कोई ज़रूरी प्लानिंग सफल होगी, लेकिन साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा ऐसा न किसी का नहीं लेना है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि दूसरों की छाव में रहकर हम कभी खुद की छाव का निर्माण नहीं कर सकते। अगर हम खुद का काम करते हैं तो नाम हमारा होगा, काम हमारा होगा, सम्मान हमारा होगा। हाँ, किसी के अतिवे चाटने दी तो भले ही 2 रोटी आपको खाने को मिल जाएगी जो उसकी तरफ से, लेकिन नाम हमेशा उसी व्यक्ति का होगा। साथ ही साथ प्रेमी से बहुत ज़्यादा मांग आपको नहीं करनी है, क्योंकि वह पूरी नहीं होने वाली। डिमांड पूरी नहीं होगी तो मन खराब हो जाएगा। प्रेमी पर अधिकार जगाने का पूरा हक आपको है, लेकिन जो आजमाइश ना आपका आकर बिल्कुल भी नहीं है। इतना आप ध्यान में रखना। तालाब प्रद सौदे हाथ लगेंगे जो वजह से पहले तभी आपको नहीं मिली, तो जीवन साथी तथा परिवार के साथ आनंदमय समय बिताएंगी। तो बार बार प्रयास करके आपको सफलता जरूर मिलेगी। इतना ध्यान रखना, अगर बार बार प्रयत्न करना पड़े तो हमें अनुभव भी मिलता है और सफलता भी मिलती है, लेकिन बार बार एक ही गलती नहीं दोहराना है। देखो, एक ही गलती पुनः कर कि हम एक और बड़ी गलती करते हैं और यह मूर्खता की निशानी है। साथ ही साथ आपके जीवन में ट्रांसफर की संभावनाएं भी नजर आ रही हैं। जो लोग नौकरी करते हैं यह बात उनके लिए है। अब आप और पूरी ताकत झोंक देंगी कि ट्रांसफर आपका नहीं हो, लेकिन फिर भी काम नहीं हो पाएगा। असंभावना बनी रही है। परिवार का माहौल काफ़ी खुशनुमा नजर आ रहा है, लेकिन मेरे बच्चे आपको ध्यान कहाँ पर देना है। कोई व्यक्ति उम्मीद से ज़्यादा फायदा वगैरह दे रहा है तो इसके पीछे उसका निजी स्वार्थ तो नहीं है। कोई व्यक्ति हद गया का बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है तो इसके पीछे कहीं उसका निजी स्वार्थ तो नहीं है। यह बातें आपको जाननी है, समझनी है और मूर्ख नहीं बनना है। लोगों का शिकार आप ना हो, इसका ध्यान आपको रखना है। आपका जो पॉजिटिव व्यवहार है परिस्थिति में यह मुस्कुराने की जो क्षमता है वह लोगों को बहुत प्रभावित करेगी, लेकिन आपके अंदर जो गम है वह जो आप खुद जानती हैं उसे भी थोड़ा हल्का करने की जरूरत है। किसी प्रकार की चिंता ना करें और ऐसा प्रकार की चिंता में कोई गलत कदम भी ना उठाएं। भगवान की कृपा से कुछ ही दिनों में आपकी चिंताएं सारी समाप्त हो जाएंगी। कुछ खास मामलों में फैसला लेने से पहले किसी अनुभवी की सलाह जरूर लें। वह आपके घर परिवार में खुशियाँ आने वाली हैं और उस पर कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य बनाना होगा और यकीन मानो सो इंसान की ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता जिसके पास धैर्य की शक्ति होती है। अब हम आपको 2 उपाय बताने जा रहे हैं। यह दोनों ही उपाय आपके बहुत काम आएंगी और यह दोनों ही उपाय आपकी किस्मत चमकाएंगे। जिसमें सबसे पहला उपाय मेरे बच्चे रहेगा गुरुवार के लिए। गुरुवार का दिन देवी गुरु बृहस्पति को समर्पित है और भगवान विष्णु से भी कनेक्टेड है। तो आपको इस दिन एक दक्षिणावर्ती शंख लेना है जो उसके अंदर जल भरना है और भगवान विष्णु का अभिषेक करना है। यह बहुत सरल उपाय है, लेकिन इसकी चमत्कार अनगिनत है। वह फायदे इसके बड़े चौंकाने वाले हैं। वह इस उपाय को करने से आपको माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की भी कृपा मिल जाती है। वह जिस घर में वो सुख शांति बनी रहती है और माता लक्ष्मी की कृपा से घर में पैसों की कमी बिल्कुल भी नहीं होती। आप बहुत आगे बढ़ेंगी। वह मेरे बच्चे बता देते हैं कि आप तय समय से पहले वापस लौट सकती हैं, क्योंकि आपकी वाणी और स्वभाव किसी को संग नहीं आएगा। कहते हैं कि स्त्रियां शुक्र और पुरुष मंगल ग्रह कहने वाले हैं, लेकिन विवाह में शुक्र और मंगला एक दूसरे में ही घुल जाएंगी और बहुत बेहतरीन समय और बहुत बेहतरीन रिश्तों का निर्माण करेंगी। गेहूं व बाजरा गुड़ मिलाकर लो, उसकी या तो एक रोटी बना दो या फिर लड्डू बना दो और लाल गाय को खिला दो। ऐसा करने से पारिवारिक जीवन में खुशी की बौछार होगी, तब पारिवारिक जीवन बहुत बेहतरीन बना रहेगा।
बिना वजह अपनी आलोचना करते रहना आत्मविश्वास को कम कर सकता है। तमें बच्चे बता देते हैं कि हरा किसी के साथ किसी भी इंसान की आलोचना करना सही नहीं है। आर्थिक तौर पर सिर्फ और सिर्फ एक स्रोत से ही लाभ मिलेगा। अब बता देते हैं कि उसे स्रोत पर अपनी नजरें गड़ाई रखो और जितना हो सके सस्वय का सदुपयोग कि उस स्रोत से लाभ निकालने की कोशिश करो। तो आपके माता पिता की सेहत व चिंता और घबराहट का कारण बन सकती। फिर प्रेम जीवन की जोर को मजबूत बनाए रखना चाहती हैं तो किसी तीसरी की बातों को सुनकर अपने प्रेमी के बारे में कोई भी राय न बनाए, क्योंकि यह मेरे बच्चे अरग के जीवन की सच्चाई है। रिश्ते हम खुद की बातों में और खुद की राय बनाए बिना दूसरे लोगों की बातों में आकर तोड़ देते हैं। तो इसलिए बेहतर ही होगा कि अपने प्रेम जीवन में तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप बिल्कुल भी ना होने दे। आपको ऐसी परियोजनाओं पर काम करना चाहिए जो आगे चल मुनाफा देता, क्योंकि मेरे बच्चे आप मेहनत के बहुत आदि हो। आप मेहनत करना अच्छे से जानती हो। अब जब मेहनत करोगी तो लक्ष्य और भाग्य तुम्हारा साथ देंगे। मेरे बच्चे फुर्सत के क्षणों में ये कुल न्याय काम करने की सोचें, लेकिन इस काम में आप इतना उलझ सकती हैं कि आपके जरूरी काम भी छूट जाएंगे। तब बता देते हैं असमय का उपयोग अवश्य करना है। मेरे बच्चे आइए अब हम आपको कुछ और चमत्कारी उपाय भी बता देते हैं। मेरे बच्चे जिन उपायों को आजमा कर आप अपनी फूटी से फूटी किस्मत भी चमका सकती हैं वह बड़े ही ध्यान से सुनना। इन उपायों को मेरे बच्चे रविवार के दिन लाल चंदन का तिलक लगा कर घर से बाहर निकले। ऐसा करने से आप जिस भी काम के लिए बाहर जा रहे हैं वह जरूर पूरा होता है। इसके साथ ही रविवार के दिन लाल रंग का वस्त्र पहनना भी बहुत शुभ माना जाता है। मेरे बच्चे जो इंसान यह उपाय करता है उसके जीवन में एक दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की होती है। हम आपके भले की बात आपको बताते हैं, क्योंकि आप सभी हमारा परिवार हो। हम आपका सिर्फ भला चाहते हैं। पतो मेरे बच्चे, चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए एक और चमत्कारी उपाय हम आपको बता देते हैं। यदि आप धन और ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहती हैं तो रविवार की रात सोते समय अपने सिलहानी एक गिलास दूध का बरकर सोएं व फिर अगली सुबह उठकर वह दूध बबूल के पेड़ की जड़ में डाल दी। ऐसा करने से आपको धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तो मेरे बच्चे इन दोनों उपायों को आप अपने जीवन काल में एक बार जरूर करके देखना। मैं दावे के साथ रहती हूँ कि इन उपायों को करने के बाद आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी, पूरी तरह से बदल जाएगी। फिर दुख तकलीफ दूर हो जाएंगी। अगर आपको यह संदेश दिल को व्याय हो दूरी से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मन का आशीर्वाद और भी गहराई से आपके जीवन में बनाए रहे। आपका जीवन एक अनमोल उपहार है जिसे प्रकृति ने आपको अद्वितीय क्षमताओं और संभावनाओं के साथ प्रदान किया है। जैसे एक बीज को सही मिट्टी, पानी और धूप मिलती है तो वह एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है, वैसे ही आपके भीतर भी असीम शक्तियां छिपी हैं। इन शक्तियों को पहचानना और उनका सदुपयोग करना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। अक्सर हम बाहरी परिस्थितियों और लोगों की राय में इतना उलझ जाते हैं कि अपनी आंतरिक आवाज़ को सुनना ही भूल जाते हैं। बेह आंतरिक आवाज़ ही आपकी सच्ची मार्गदर्शक है, जो आपको सही दिशा दिखाती है और आपको उन खतरों से आगाह करती है जो आपकी आसपास छिपे हो सकते हैं। आपके जीवन में आने वाली हर चुनौती एक अवसर है, नए के हिस्सा मौका जो आपको अपनी असली शक्ति का एहसास कराएगा। वह जब आप मुश्किलों का सामना करती हैं तो आप केवल उनसे लड़ती ही हैं, बल्कि आप उनसे कुछ सीखती भी हैं। पर यह अनुभव आपको मजबूत बनाते हैं, पाप की समझ को गहरा करते हैं और आपको जीवन के अगले चरण के लिए तैयार करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सोना आदि में उत्पक्र और शुद्ध होता है, वैसे ही आप भी संघर्षों की भट्टी में उत्पक्र और अधिका निकलें। यह मत भूलिए कि हर अंधेरी रात के बाद एक सुबह आती और हर तूफान के बाद शांति छाई रहती है। आपके आसपास ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो आपकी प्रगति को देखकर प्रसन्न होते हैं और आपकी शुभचिंतक हैं। यह वे लोग हैं जो बिना किसी स्वार्थ के आपका साथ देते हैं, आपकी खुशियों में खुश होते हैं और आपके दुखों में आपके साथ खड़े रहते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना और उनके साथ अपने रिश्तों को मजबूत बनाना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। जीवन में सच्चे साथी मिलना एक वरदान है और आपको इस वरदान को संजो कर रखना चाहिए। उनके साथ अपने विचारों को साझा करें, उनकी सलाह सुने और उनके अनुभवों से सीखें।
जब आप अपने रिश्तों में पारदर्शिता और ईमानदारी रखती हैं तो वे और भी मजबूत बनती हैं। कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि आपको लगेगा कि आप अकेले पड़ गई हैं, कि कोई भी आपकी मदद करने वाला नहीं है, लेकिन यह केवल एक भ्रम है। ब्रह्मांड हमेशा आपके साथ है और वह आपको हमेशा राह दिखाता है। आपको बस अपनी आंखें और मन खुला रखना है ताकि आप उन संकेतों को पहचान सके जो आपको मार्गदर्शन प्रदान कर रही हैं। ईश्वरी की शक्ति आपके भीतर ही निवास करती है और जब आप उस शक्ति पर विश्वास करती हैं तो कोई भी चुनौती आपको हरा नहीं सकती। यह ध्यान व प्रार्थना पुरस्कारात्मक सुचाव की आंतरिक शक्ति को जागृत करने के सबसे प्रभावी तरीके हैं। जब आप अपने मन को शांत करती हैं तो आप स्पष्ट रूप से सोच पाती हैं और सही निर्णय ले पाती हैं। आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपके अन्य पहलुओं का। स्वस्थ शरीर में यही एक स्वस्थ मन निवास करता है। पौष्टिक आहार, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम आपके शरीर और मन को ऊर्जावान बनाए रखेंगे। जब आप शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करती हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास आता है और आप पर जीवन की चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना कर पाती हैं। अपनी छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज ना करें बल्कि उनका समय पर उपचार कराएं। अपने शरीर की जरूरतों को समझें और उन्हें पूरा करें। प्रकृति ने हमें ऐसे कई उपचार दिए हैं जो हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने में ये मदद करते हैं। जैसे जड़ी बूटियां, योग और ध्यान। आपके वित्तीय मामलों में भी आपको बुद्धिमानी से काम लेना होगा। धन का प्रबंधन एक कला है और ऐसे सीखना आपके लिए आवश्यक है। अपनी आय और व्यय का हिसाब रखें, अनावश्यक खर्चों से बचें और भविष्य के लिए बचत करें। एक मजबूत वित्तीय आधार आपको सुरक्षा और स्वतंत्रता प्रदान करेगा। जब आप आर्थिक रूप से सुरक्षित होती हैं तो आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए अधिक आत्मविश्वास महसूस करती हैं।